नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। चुनावी चर्चा का दौर जारी है और आज हमारे साथ हमसे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मधेपुरा से सांसद रह चुके हैं, मंडल मसीहा के नाम से जाने जाते हैं शरद यादव जी, और उनकी सुपुत्री हैं सुभाषिनी यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहला सवाल मेरा ये होगा कि किस तरह से जब से चुनाव में आप आई हैं मधेपुरा और बिहारीगंज से आपने उम्मीदवारी दी है, आज नामांकन होगा आपका और लगातार कैंपेनिंग जो चल रहा है वो कैसा, उसका अनुभव बताएं। आज मैं अपना नामांकन भरने जा रही हूँ बिहारीगंज विधानसभा से, और इसके लिए मुझे भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है बिहारीगंज की जनता से। जो मेरे पिता की एक मधेपुरा कर्म भूमि रही है, उसमें एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है बिहारीगंज, आज मैं वहाँ से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने जा रही हूँ। तो जिस हिसाब से और जोश से लोग बाहर खुद निकल कर आ रहे हैं और उनको परिवर्तन चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पक्ष में ही लोग खड़े हैं और हमें पूरा सहयोग देंगे। आपने कहा कि मुझे उम्मीद है हमारे पक्ष में लोग खड़े होंगे और हमारी जीत होगी, ऐसा क्यों आपको लगता है? जिस तरह वो हम जहाँ भी जा रहे हैं, लोग हताश हैं, लोगों को लग रहा है उनका जीवन रुक गया है, क्योंकि यहाँ पर विकास की गति रुक गई है। मेरे पिताजी जब यहाँ से सांसद रहा करते थे तो अग्रसर विकास की गति थी, वो विकास का पहिया अब धीरे हो गया है। तो उन्हीं की कार्यशैली को बढ़ाने के लिए और उन्हीं के विकास के कार्यों को बढ़ाने के लिए मैंने निश्चय लिया कि मुझे लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। और जिस तरह लोगों ने मुझे अपनाया है और वो चाहते हैं कि जो आज के वर्तमान सांसद हैं, उनसे उनको विधायक, उनसे उनको बहुत उम्मीदें थी। वो दोनों सांसद और विधायक सत्ताधारी पक्ष के हैं, तो लोगों की उम्मीदें तो रहती हैं कि उनके जो निर्वाचित विधायक हैं उनके लिए काम करें, उनके बीच में रहें। तो इसी प्यार और इसी स्नेह के साथ मैं आज मैदान में उतर रही हूँ और मुझे लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं और मेरे साथ खड़े हैं। सत्ताधारी सांसद और विधायक की आपने बात की, और यहाँ से आपके पिताजी सांसद रहे हैं, और जिस पार्टी से आपका कंटेस्ट हो रहा है, या यूँ कहे सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड, कभी शरद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और आज उनकी बेटी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, और उनके जो पिछले कार्यकाल की वो पार्टी थी जदयू, उन्हीं से आपका टक्कर है। तो कितना टक्कर आप महसूस करती हैं बिहारीगंज? मेरे पिताजी ने 2017 में महागठबंधन के पक्ष में एक कदम उठाया था, और उन्होंने 2019 में भी महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे मधेपुरा से चुनाव लड़ा था। तो ये मैं देखूं कि जो लोगों का मैंडेट था 2015 में, उसमें 3 पार्टियां थीं। 3 पार्टियों का सूत्र था जो मेरे पिताजी आदरणीय लालू जी और नीतीश कुमार जी ने मिलकर बनाया था। तो लोगों की चाह तो यही थी कि ये इस तीनों दल मिलकर लोगों के लिए काम करें, एक सामाजिक चेतना जगाएं। तो इस तरह का काम तो हुआ नहीं, बीच में ही लोगों के मैंडेट को छोड़ दिया गया और एक रातों रात नई सरकार बना दी गई। तो इससे लोग बहुत ही दुखी हैं, हताश हैं। आप बिहारीगंज में लगातार घूम रहे हैं, क्या मुद्दा लेकर लोगों के बीच आप जाते हैं? मुद्दा सिर्फ विकास का है। विकास, जो सड़क की इतनी खस्ता हालत हो रखी है, NH 107 मेरे पिताजी की देन थी। आज वहाँ पर गाड़ी चलाने, क्या खड़े रहने तक की भी हिम्मत नहीं करता कोई, इतनी बुरी हालत है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि बिहारीगंज को नगर पंचायत का दर्जा मिलना चाहिए था, वो एक बंद बस्ते में बात रखी हुई है। यहाँ के विधायक सत्ताधारी दल के, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो उनके लिए बिल्कुल मुमकिन था कि वो बिहारीगंज को नगर पंचायत का दर्जा दिलाए, लेकिन वो अभी सब सुस्त बस्ते में डला हुआ है। पशु अस्पताल की हालत ऐसी है कि वहाँ पर बीमार पशु भी जाएगा तो मर जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे हम कार्य करेंगे। प्रखंड स्तर पे बस स्टैंड बनाने की योजना थी, जो सिर्फ एक योजना बन के रह गई। लोगों के पास साधन नहीं है। पलायन का भी एक बड़ा समस्या है, बिहारीगंज से खास करके काफ़ी मजदूर पलायन कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
क्योंकि यहाँ का युवा रोज़गार की तलाश में बाहर पलायन कर रहा है। किसान को उसकी मनमांगी कीमत नहीं मिलती, सम्मान नहीं मिलता। मनरेगा के तहत जो कांग्रेस पार्टी की जो मुहिम थी, जो हमारे यहाँ के मज़दूर भाई बहन हैं उनको रोज़गार मिलता था, उसमें भी धांधली की जा रही है। पर अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो हमने निश्चय लिया है कि 10 लाख युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। हमने निश्चय लिया है कि मनरेगा की कीमत 100 दिन, मनरेगा का टाइम पीरियड 100 दिन से 200 दिन कर दिया जाएगा। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये गरीब, किसान, मज़दूर जो हम एजेंडे से चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं उनके पक्ष में है। तो लोगों को भी सोचना चाहिए कि उनको भी ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो उनके हक़ की बात करती है। एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो क्षेत्र की जनता पूछना चाहती है आपसे कि लोगों का कहना है कि आप तो हरियाणा से आए हैं और चुनाव जैसे ही समाप्त होगा फिर आप हरियाणा चले जाएंगे, लोग ऐसा सवाल करते हैं, इस पर क्या आपकी टिप्पणी है? अगर मैंने ऐसा फैसला लिया है कि मुझे यहाँ रहकर लोगों के लिए काम करना है तो मैं ऐसा क्यों करूँगी, पहली बात। दूसरी बात, मेरे पिताजी की कर्म भूमि रही है ये। पिछले 30 सालों से यहाँ से वो सांसद का चुनाव लड़ते आए हैं। हार जीत का इससे कोई लेना देना नहीं है, उनका एक गहरा लगाव रहा है इस क्षेत्र से। यहाँ पर हमारा घर है, मैं यहाँ की मतदाता हूँ। जब एक बार मन में निश्चय ले लिया है, फैसला ले लिया है कि अब लोगों के लिए काम करना है, घर से निकल पड़े, तो इसमें पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये तो सिर्फ कुछ चंद लोग जो हमारे विपक्ष के हैं ऐसे मुद्दे बनाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। एक सवाल और होगा कि पिछले बार लोकसभा चुनाव में अपने पिताजी के लिए आप कैंपेनिंग कर रहे थे और इस बार खुद अपने लिए वोट मांग रहे हैं, कितना अंतर हो रहा है? अंतर ये हो रहा है कि लोगों का इस बार भावना जुड़ रहा है हमारे साथ। मेरे पिताजी के साथ ही मैं यहाँ पर आई हूँ हमेशा, पर इस बार मेरे पिताजी अस्वस्थ थे तो उनकी अनुपस्थिति में यहाँ प्रचार कर रही हूँ। फ़र्क ये है, तब भी मैं एक बेटी की हैसियत से वोट मांगती थी अपने पिता के लिए, और आज भी मैं अपने बेटी की हैसियत से वोट मांगती हूँ, अपने पिता के लिए नहीं, अपने पिता के क्षेत्र के लिए, जहाँ पे उन्होंने अपना कार्य किया है, जहाँ से उनको लगाव रहा है, उनके लोगों के लिए। यहाँ से अगर मैं निर्वाचित होती हूँ तो यहाँ के लोग निर्वाचित होंगे, मैं निर्वाचित नहीं हूँ। जिस तरह से आपके पिताजी की जो पिछले पार्टी थी, जदयू थी, वो भी आपके कंटेस्ट में हैं। हाल ही में राजद से बगावत करके इंजीनियर प्रभास मैदान में हैं। आपको क्या लगता है किनसे आपकी मुकाबला होगा, किनसे टक्कर है? देखिए, मैं ये समझती हूँ आज मैं जिस स्थिति में हूँ, मैं अपने आप को किसी भी मुकाबले में नहीं देखती हूँ, क्योंकि मैं सीधा संवाद जनता के साथ रखना चाहती हूँ। मैं जनता से जानना चाहती हूँ कि वो क्या चाहते हैं, वो अपने लिए क्या चाहते हैं, कि वो अपने लिए कि कैसे अपने क्षेत्र को, अपने विधानसभा को बेहतर बना सके। मैं उस पर काम करना चाहती हूँ। अगर आज लोग मेरे ऊपर विश्वास जताएंगे तो मेरे को किसी से मुकाबले की ज़रूरत ही नहीं है हमको। पिताजी की कमी कितनी खल रही है? पिताजी की कमी तो बहुत खल रही है। उनकी, अगर वो आज यहाँ होते तो वो मुझे गाइड करते, मेरे साथ रहते, मेरे साथ प्रचार भी करते, पर उनकी तबीयत नासाज है। वो 2 महीने से निरंतर अस्पताल में भर्ती रहे हैं, पर अब उनकी सेहत में सुधार है। पर एक चीज़ जो मैंने महसूस की है यहाँ, जो सम्मान और जो स्नेह मेरे पिताजी को मधेपुरा में मिला है, उसी हैसियत से उनकी बेटी को यहाँ के अभिभावक है, जो हमारे जो गार्जियन है, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो उतना ही प्रेम मेरे को मेरे पिता के समान यहाँ पर दे रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर उस संदर्भ में इतनी कमी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ के लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने एक बार भी कमी महसूस नहीं कराई पापा की। लगातार हमसे खास बातचीत कर रहे थे अभी शरद यादव जी की सुपुत्री है सुभाषिनी यादव जी। आज इनका नामांकन होगा और महागठबंधन की ओर से बिहारीगंज विधानसभा के लिए ये उम्मीदवार हैं। लगातार हम आपको दिखाएंगे चुनावी चर्चा में, अगले उम्मीदवार से पूछेंगे सवाल जवाब। आप देखते रहिएगा KoshiTimes.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त। ये है
कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।